इंडियन मार्केट में कस्टमर्स के पास 110 सीसी से लेकर 160 सीसी तक कई सारे स्कूटर्स का विकल्प रहता है और इनमें ही स्पोर्टी स्कूटर, मैक्सी स्कूटर, नॉर्मल स्कूटर कई सारी बॉडी स्टाइल में भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 160 सीसी से ऊपर जाते हैं, 300 सीसी या 350 सीसी तक जाते हैं, तो वहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही मौजूद हैं और उनकी जो कीमतें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने BMW का C400 GT तो देखा ही होगा, 10.5 लाख रुपए उसकी कीमत है और उसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हमारे साथ ये जो स्कूटर खड़ा है ये 300 सीसी का है, कीवे का 60300i। इसकी भी ऑन रोड कीमत करीब 3.5 लाख रुपए देखने को मिल जाती है। 3.5 लाख से ज़्यादा ही है अगर आप दिल्ली मुंबई में देखते हैं। तो ये जो स्कूटर है ये बेसिकली किन लोगों को खरीदना चाहिए और कंपनी ने ये स्कूटर क्यों बनाया है और इस स्कूटर के लिए आपको 3.5 लाख रुपए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो और ये है कीवे का 60300i। सबसे पहले बात करते हैं कीवे 60300i के लुक्स और डिज़ाइन की, जो कि इस स्कूटर की सबसे बड़ी खूबी भी है। अब ये जो स्कूटर है ना, ये बेसिकली पूरा रेट्रो स्कूटर है और इस स्कूटर में कंपनी ने कहीं पर भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया है। फ्रंट से अगर आप देखते हो तो काफ़ी क्लीन लुक रखा है, पियानो ब्लैक फिनिश और वाइट का इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही विक्टोरिया लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप लेदर की सीटें देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती हैं। हेडलाइट देख लो, इंडिकेटर्स देख लो या फिर टेल लाइट देख लो, कंपनी ने हर जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन रोशनी देती हुई नज़र आती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस स्कूटर को साइड प्रोफाइल से मतलब देखते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपको कोई हल्का सा स्कूटर नहीं लगेगा। इसकी जो रोड प्रेजेंस है, यानी कि अगर आप सड़कों पर चलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस स्कूटर को कहीं खड़ा भी कर देते हैं ना तो वहाँ पर भी लोग पूछने आ जाते हैं कि भैया कौन सा स्कूटर है ये। इसके अलावा रियर प्रोफाइल देखते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और यूनिक नज़र आता है। आपने शायद ही किसी स्कूटर में इस तरीके का रियर प्रोफाइल देखा होगा। हाई एंड मोटरसाइकिल्स जो हैं, हार्ले डेविडसन वगैरह की या फिर इंडियन मोटरसाइकिल्स की, तो उनमें आपने जो रियर प्रोफाइल देखा है ना, वैसा ही कुछ कंपनी ने यहाँ पर भी मैच करने की कोशिश की है। और ये जो सीटें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। कंफर्टेबल भी है, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल भी है। और अब बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, तो मैं इस स्कूटर पर बैठ के दिखा देता हूँ आपको एक बार। वैसे स्कूटर की सीट हाइट 790 mm है और मेरे हिसाब से तो ये जो स्कूटर है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। इनफैक्ट छोटी हाइट वाले जो राइडर होंगे ना वो भी इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। और हैंडल बार अगर आप देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा हैंडल बार है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप फुटबोर्ड की तरफ देखते हो तो जो लंबे व्यक्ति हैं अगर इस स्कूटर को चलाते हैं तो यहाँ पर जो लेग स्पेस है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लंबे व्यक्ति अगर इसे चलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसे चलाते चलाते ना यहाँ थोड़ा पीछे की तरफ बैठेंगे, मतलब ऐसे बैठेंगे वो, ताकि उन्हें पर्याप्त लेग रूम मिल सके। तो पीछे यानी पिलियन पर अगर आप किसी को बिठाते हो तो उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैक रेस्ट नहीं है और मुझे लग रहा है कि जब स्कूटर चलाएगा, राइडर कोई चलाएगा और मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे ना उसे पकड़ के बैठना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं पीछे ना गिर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है और काफ़ी डरावना सा फील हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा एक कैरियर दिया है, यहाँ पर अगर आपको कोई सामान वामान रखना है या बांधना है तो वो भी आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको इसका फ्यूल लिड खोलना है और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है, तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और यहीं से ही आप इसका, यानी कि यहाँ पर आपको एक मल्टी फंक्शन की इग्निशन देखने को मिल जाता है। इसी से ही आप इसका स्टोरेज स्पेस यानी कि बूट भी ओपन कर सकते हो और ये फ्यूल लिड भी ओपन कर सकते हो। इसको हल्का सा लेफ्ट या राइट पुश करते हो तो ये आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा। और ये जो फ्यूल लिड है ये बेसिकली प्रॉपर पैरों के नीचे है, तो अगर आपको इसे ओपन करना होगा ना तो बार बार इस तरीके से ऐसे झुकना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अगर इसका फ्यूल लिड यहाँ पर होता तो शायद से थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है इसे ओपन करने में। तो बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। अब इसे बार बार बंद करोगे या तो हाथ से ऐसे करोगे या फिर आपको इस तरीके से पैरों से करना होगा, और पैरों से बार बार करोगे तो जाहिर सी बात है स्क्रैचेस वगैरह आने का डर रहता है। तो पैरों से ना करके आप हाथ से ही बंद करना अगर आप ये स्कूटर खरीदते हो। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा है, हालांकि डिज़ाइन वाइज या दिखने वाइज तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके का ये जो फ्यूल लिड है ये आपको किसी और स्कूटर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इसे ओपन या बंद करते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा
ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अपना सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको USB टाइप A पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज करना है लंबी दूरी की यात्रा के दौरान, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा हुक भी देखने को मिल जाता है। स्विचेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो ये स्विचेस की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं देखने को मिलती है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। आपको ठीक ठाक स्विचेस की क्वालिटीज़ देखने को मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर हैंडल ग्रिप्स वगैरह देखते हो तो ये आपको नॉर्मल मिलते हैं, कोई भी हीटेड ग्रिप्स वगैरह नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि भैया 3.5 लाख रुपए का स्कूटर है तो फीचर्स वाइज इसमें आपको हीटेड ग्रिप्स वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस स्कूटर में आपको बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही सिंपल सा ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है। प्रॉपर डिजिटल नहीं है, आपको यहाँ पर एक एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर जिसे आप कहते हो, और छोटा सा यहाँ पर आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फ्यूल गेज वगैरह ऑडोमीटर से रिलेटेड जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा वाव वाली फीलिंग तो नहीं आने वाली है। बहुत ही नॉर्मल से यहाँ पर कंपनी ने रखा है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया 3.5 लाख रुपए का स्कूटर है, बल्कि ऐसा लगेगा कि कोई 70-75 हज़ार रुपये वाला स्कूटर है अगर आप यहाँ से देखते हो। इतना ही नहीं, कंपनी ने ना तो इसमें कोई भी कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं, यानी कि कोई भी कनेक्टेड फीचर्स वगैरह, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इसमें नहीं दी है। तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि 3.5 लाख रुपये का अगर आप स्कूटर खरीद रहे हो कीवे का 60s, तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों 3.5 लाख रुपए का आप स्कूटर खरीदोगे और इतना तो उम्मीद करोगे ना कि ये जो फुल फेस हेलमेट है ये इस स्कूटर की बूट स्पेस में आ जाए। अब इसे मैं पहले ओपन कर देता हूँ। ये हो गया ओपन। आपको बूट स्पेस सिर्फ इतना मिलता है, यहाँ पर कोई भी बूट स्पेस नहीं है, यानी कि ये सीट फिक्स है, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस वगैरह नहीं मिलता है। ये फुल फेस हेलमेट है मेरा। अब मैंने इसे इसमें रख दिया, अब ये इसमें आ चुका है और अगर आप इसे बंद करते हो तो ये ईजिली बंद हो जाएगा, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, हेलमेट रखने के बाद आपको अगर थोड़ा बहुत सामान रखना है तो वो भी आप इजीली रख सकते हो, यानी कि अगर आपके पास छोटे मोटे पाउचेस वगैरह हैं, स्मार्टफोन वगैरह अगर आप रख रहे हो तो उसे भी रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, लुक्स, डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक्स और फीचर्स के बारे में तो आपको पता चल ही गया है। क्या चीज़ बेहतर मिलते हैं वो भी आपको पता चल गया है, क्या चीज़ में सुधार हो सकता था और क्या चीज़ देनी चाहिए थी कंपनी को, वो भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इसके इंजन के साथ राइड क्वालिटी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर। तो इसमें जो कंपनी इंजन ऑफर कर रही है वो दे रही है 278.2 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन दे रही है, और ये जो इंजन है 18.7 bhp की पावर और साथ ही 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब इस इंजन के साथ जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए इसका जो डिज़ाइन है और जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से इस स्कूटर की जो कीमत है ना वो कहीं से भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, अगर आप फीचर्स को नज़रअंदाज कर दें। जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इतना रिफाइंड इंजन है इसका, अगर आप इसे चलाते हो तो 80-90 की रफ्तार पर भी अगर आप इसे भगा रहे होते हो तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। इनिशियल ड्राइव पर चलाते हैं या फिर इसे आइडल कंडीशन में स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको इसके जो साइड व्यू मिरर है वहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिलता है। अदरवाइज जब आप इसे चला रहे होते हैं ना तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। स्कूटर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार रफ्तार आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इनिशियल रेव पर चला रहे हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, और आप हाई रेव्स पर चला रहे हो यानी कि अगर आप इसे 100 से ऊपर भगाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। 0 to 100 अगर आप इस स्कूटर के साथ करने की कोशिश करते हो तो 17-18 सेकंड्स में ये 0 से 100 कवर कर लेती है। इतना ही नहीं, इंजन की जो मिड रेंज की परफॉर्मेंस है वहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब आप परफॉर्मेंस को लेकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन निराश कहाँ होते हैं? तो निराश होते हैं आप इसकी राइड क्वालिटी को लेकर। इसकी जो राइड क्वालिटी है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में आपको हाइड्रोलिक मिलते हैं, और जो राइड क्वालिटी है ना बहुत ही स्टिफ है, यानी कि छोटे छोटे से जो गड्ढे होते हैं या फिर थोड़ी ऊंची नीची जो रोड्स होती हैं वहाँ पर भी ये आपको प्रॉपर फील कराती हुई नज़र आती है, और आपके बैक में भी झटका देती है। अगर छोटे मोटे गड्ढे आ जाते हैं वहाँ से आप इसे चलाते हो तो आपके बैक में भी ये झटका देता हुआ नज़र आता है स्कूटर। और लेकिन इस स्कूटर के साथ खास बात ये है कि सस्पेंशन भले ही आपको स्टिफ मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉर्नरिंग में तेज़ रफ्तार पर यानी कि तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। स्कूटर जो है अनबैलेंस होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट हाईवे पर चला रहे हैं,
रोड स्मूथ है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ या फिर रफ पैचेस पर आप इसे चलाते हैं तो वहाँ पर ये स्कूटर आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है। आपके हाथों में और कमर पर आपको बहुत ज़्यादा पेन देने की कोशिश करता है। माइलेज की बात करें तो 1 लीटर पर ये स्कूटर यानी कि कीवे का 6300i आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक का माइलेज ऑफर कर देता है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है तो जाहिर सी बात है अगर आप एक बार टैंक को फुल कराते हैं तो 300 से 350 किलोमीटर तक आप इस स्कूटर को चला सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप स्कूटर चला किस तरीके से रहे हैं। ओवरऑल स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। राइड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब है। और ब्रेकिंग देखो, माइलेज बता दिया आपको, अब ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है तो ब्रेकिंग में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रेकिंग में मैं इस स्कूटर को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। और तेज़ रफ्तार पर यानी कि 90-100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी अगर आप इस स्कूटर में ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। और अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स का भी अहम योगदान रहता है ब्रेकिंग में। तो 12-12 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 120-70 सेक्शन का टायर है। टायर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एकदम चिपक कर चलते हैं और रोड पर ये ट्रैक्शन भी बहुत बढ़िया देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कंपनी को जो टायर्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा और यानी कि 13 साइज़ के भी अगर दे देती तो हो सकता था और थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो जाता। इसके अलावा इसमें आपको 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने ये जो स्कूटर है ना, ये बेसिकली उन रोड्स के लिए नहीं बनाया जो कि थोड़े रफ पैचेस के साथ होती हैं। ये स्मूथ रोड्स के लिए कंपनी ने स्कूटर बनाया है और सीधा चलाओगे, स्मूथ रोड पर चलाओगे, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत रफ पैचेस पे आपको हर तरीके की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कीवे 6300i को खरीदा जाए या नहीं। भारतीय बाजार में इस स्कूटर को 3 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। मैट लाइट ब्लू जिसकी कीमत करीब 2,99,000 रुपये एक्स शोरूम है। मैट ग्रे जिसकी कीमत 3,10,000 रुपये एक्स शोरूम है। और मैट वाइट जो कि हमारे साथ मौजूद है, इसकी कीमत है 3,20,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड पढ़ते पढ़ते ये आपको 3.5 से भी ऊपर का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ये जो स्कूटर है 3.5 लाख रुपए की कीमत पर किन लोगों को खरीदना चाहिए। जो लोग एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे और जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़बरदस्त देखने को मिले, तो उन लोगों के लिए ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन वो लोग जो कि एक स्कूटर से फीचर्स चाहते हैं, माइलेज चाहते हैं, राइड क्वालिटी बेहतर चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्कूटर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आप बाज़ार में जो दूसरे स्कूटर्स मौजूद हैं वहाँ पर जाकर उन्हें खरीद सकते हो। लेकिन ये जो स्कूटर है, परफॉर्मेंस चाहते हैं, जिन लोगों के घर के आसपास बढ़िया रोड्स है, वो लोग इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि कीवे का 6300i का एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं।